Now, we have here three very important tenses. तीन बहुत महत्वपूर्ण टेंसेज है यहां पर और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. यही तीन टेंस क्यों? आइए देखते हैं पहले कि ये तीन टेंसेस क्या बात करते हैं और कंफ्यूजन क्या है. अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि जस्ट लाइक आई सॉ ताज, राइट. अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आई हैव सीन द ताज. यहां भी द ताज लगा दीजिए. अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आई हैड सीन द ताज. अब मुझे ये बताइए कि आखिर इन तीन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है. इसमें आप कहोगे कि जी देखो यहां क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है. हम कहते हैं ना जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है. अब जिसमें हैज या हैव का यूज हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो. अब ये भी हमें पता है कि हैज सिंगुलर के लिए होता है और हैव प्लूरल के लिए होता है, और हम आई और यू को इसमें प्लूरल समझते हैं. ठीक है, इसलिए आई के साथ हैव आ गया और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है. इस तरह से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है. ठीक बात है. आइए अब पास्ट परफेक्ट देखते हैं. भाई पास्ट परफेक्ट में सबको पता है अगर किसी सेंटेंस में हैड का यूज होता हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कहते हैं. मोटे तौर पर इफ आई आस्क यू टू गिव मी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सेंटेंसेस, क्या सेंटेंस आई सॉ द ताज, आई हैव सीन द ताज, आई हैड सीन द ताज, तीनों में आप कहोगे कि जो टेक्निकल डिफरेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैज हैव और थर्ड फॉर्म है, और ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हैड है और थर्ड फॉर्म है. ठीक, बात मान ली. मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं ये सेंटेंस तीन तरह से बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी. पहले में भी मैंने ताज देखा, दूसरे में भी ताज देखा, तीसरे में भी ताज देखा. फर्क क्या हुआ? लॉजिकल डिफरेंस क्या है? देखिए मैंने इसलिए तीन टेंस साथ लिए. इसके अलावा हमारे जो टेंस है वो कंटिन्यूटी में है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मैंने जो काम प्रोग्रेसिव हो, जो चल रहा हो, इसीलिए इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव भी और फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी. दूसरा जो इससे पहला टेंस था वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. मगर ऐसा ये तीन ऐसे सेंटेंस, तीन ऐसे टेंसेस हैं जिनमें कोई घटना पास्ट में घटित होती है और उसके बारे में कहा जाता है. मगर
हमें ये सब स्कूलों में तो ये सिखाया जाता है कि सेकंड फॉर्म लगती है, इसमें हैज हैव थर्ड फॉर्म लगती है, और इसमें हैड लगता है थर्ड फॉर्म लगती है। मगर ये हमें बताने वाले बहुत कम टीचर्स हैं कि टेक्निकली सेंस फॉर्म में इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आइए हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। जब कोई भी घटना पास्ट में घटित हो, एनी एक्टिविटी हैपेंड इन द पास्ट, चाहे वो आज मॉर्निंग में हो गई, कल हो गई, 10 साल पहले हो गई, 6 महीने हो गई, तो एनी एक्टिविटी ऑफ पास्ट is called past indefinite, or we can call it we can call it past simple। ठीक है। नाउ फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है भाई, इसमें भी मैंने ताज देख लिए तो बात हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोई घटना पास्ट में तो हो गई हो, मगर उसका रिलेशन अभी भी है। मतलब आप किसी को बता रहे हैं, कोई आज के संदर्भ में कोई ताज देख कर आया है, तो आप कह रहे हैं आई हैव सीन द ताज। समझ में आ गया। यहां तो कोई और प्रेजेंट का इससे रिलेशन नहीं है। आई सॉ द ताज, दिस इज सिंपल सेंटेंस। अगर आपको किसी को कोई जवाब देना है या प्रेजेंट से इसको जोड़ना है, देन यू हैव टू से आई हैव सीन द ताज। आर यू गेटिंग मी डिफरेंस। और पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल सेंटेंस में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता वो अभी मैं बताऊंगा। इसका मतलब है ये सेंटेंस आई सॉ द ताज करेक्ट है, बिल्कुल सही। आई हैव सीन द ताज बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है मैंने ताज देखा, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं उसके बारे में। ये बात हो जाती है। जैसे आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं आई डिड माई ब्रेकफास्ट। राइट। अब इसमें प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है। यू डिड, किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे, आप एक सिंपल पास की बात कर रहे हो। मगर आप कोई पूछे हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, तो आप कहोगे आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। ठीक, ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। मगर अब सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में क्या मतलब, पास्ट परफेक्ट क्या होता है देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पास्ट परफेक्ट मीन्स जब कोई एक्शन के पास्ट में शुरू होने से पहले कोई एक्शन हो चुका होता है, उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। आई रिपीट, परफेक्ट मीन्स थिंग एक्टिविटी डन फिनिश्ड। लाइक सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर arrived after the patient died। पेशेंट डाई हो चुका, ये परफेक्ट है। और डॉक्टर अराइव्ड, ये घटना घटी, इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा। मगर अब सवाल कहां यूज होगा, जब सेंटेंस आफ्टर में होता है। जब दो सेंटेंस को आफ्टर से कोई आफ्टर कनेक्ट करता है,
तो सेकंड वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट लगता है। द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस जो है वो सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस है। परफेक्ट मैंने जो घटित हो चुका, परफेक्ट। मगर पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है। इसी तरह से अगर मान लो हम पहले में हेड कब आएगा, अगर सेंटेंस आए द डॉक्टर अराइव्ड, अब आफ्टर की जगह अगर यहां पर बिफोर आ जाए, द पेशेंट डाइड, अब कौन सा परफेक्ट बनेगा? जब बिफोर आता है तो पहले वाले सेंटेंस में हैड और थर्ड फॉर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट हो जाता है। कैसे? डॉक्टर आ चुका था, पेशेंट की डेथ बाद में हुई, दो सेंटेंस जुड़े, इसलिए एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट में बना। अगर आफ्टर आएगा दो सेंटेंस जोड़ने में तो बाद वाले में हैड और थर्ड फॉर्म, और अगर बिफोर आएगा तो पहले वाले सेंटेंस में हैड और थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट। अब ये समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट। अब आते हैं, देखो फिर से एक बार कंपेयर करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर पास्ट एक्टिविटीज is written in the past or spoken in the past as past indefinite. मैक्सिमम सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। भाई मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, आई हैव नहीं। अब अगर कोई बात प्रेजेंट परफेक्ट में कहनी है तो हम क्या कहेंगे कि उसको वो हो तो चुके, जैसे आई हैव टेकन द टेस्ट, मैंने अभी टेस्ट किया है, या आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, अभी ब्रेकफास्ट किया है, या आई हैव जस्ट एंटर्ड द रूम। एक्टिविटी पास की मगर उसका प्रेजेंट से रिलेशन है। ठीक। अब पास्ट परफेक्ट ये तो सिंगल सेंटेंस में कभी होता ही नहीं, ये हमेशा डबल सेंटेंस के फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने ये बताया। हाँ, और भी तरीके हैं जहां पास्ट परफेक्ट आ सकता है, मगर पास्ट परफेक्ट बड़ा गिने चुने पॉइंट्स पर ये आता है। देखिए 1 2 3 ऐसा भी आता है कि व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स had gone। अब देखो जो सेकंड सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैड गॉन, इसका मतलब है ये परफेक्ट है क्योंकि ये काम हो चुका। एक काम हो चुकने पास में, एक काम शुरू होने से पहले जब एक काम हो चुके तब पास परफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? हाँ, एक और तरह से आ सकता है, अगर मोहन सेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, मोहन said that Kapil had gone to Delhi। अब ये भी दो सेंटेंस है दैट से जुड़ गए। कपिल दिल्ली जा चुका था, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो गया, और मोहन ने इसको बताया। ये चार केसेस ही पास्ट परफेक्ट के हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं आते। हाँ, अब आगे ये चीज और समझ लीजिए कि प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट डेफिनेट में होगा तो डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और इसमें हैज नॉट और हैव नॉट का यूज होगा। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
कुछ सेंटेंसेस बनाइए जो पास के हों। पास की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? पास के सेंटेंसेस वो जो आपने आज सुबह से किया, 10 सेंटेंसेस बनाइए। आपने अपनी लाइफ में क्या क्या, कोई कोई कहाँ घूमने गए, आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि आप आपने क्या क्या पढ़ा, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं अगर किसी को इंटरव्यू फॉर्म में बताना हो। जैसे आप इसे लिख सकते हैं लाइक आई देखिए, आई हैव डॉट 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 डॉट, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 1998, या आई हैव लर्नड computer typing, right? I have done my 12th from St. Mary's Academy or whatever school you have. ऐसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में अपनी बात बता सकते हो, और पास परफेक्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं, राइट? थैंक यू।